वलियल्लहु कदमु वइल्ली अला कदमिल नबी बदरिल कमाली। सुभान अल्लाह, क्या बात। मेरे गौस फरमाते हर वली को किसी न किसी नबी का कदम मिला। आए आए हर वली को किसी न किसी नबी का कदम मिला। किसी को हजरत इब्राहिम का कदम मिला, किसी को हजरत शीस का कदम मिला, किसी को हजरत यहया का कदम मिला, किसी को हजरत मूसा का कदम मिला, किसी को हजरत सुलेमान का कदम मिला, किसी को हजरत यूसुफ का कदम मिला, किसी को हजरत ईसा का कदम मिला। यही वजह है कि किसी की विलायत इब्राहिमी कहलाई, किसी की विलायत मूसवी कहलाई, किसी की विलायत सुलेमानी कहलाई, किसी की विलायत ईसवी कहलाई। बगदाद के गौस फरमाते हैं सारे वलियों को किसी न किसी नबी का कदम मिला। मैंने कहा आपको किसका कदम मिला? तो कहते हैं अब्दुल कादिर को तमाम नबियों के इमाम का कदम मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के इमाम, तरीकत के इमाम हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, अरे चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हजरत जलालुद्दीन रूमी कहते कि जो मकाम नबियों में मदीने वाले नबी का है, वही मकाम वलियों में बगदाद के गौसे आजम का है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। तवज्जो रखिए, ये करंट आ रहा है इसमें तुम्हारे। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह बरकत देते, अल्लाह खूब तरक्की सब। हाँ, इसको हटाइए, इसमें करंट आ रहा है। धीरे हो जाएगा तजुर्बा। झूम के कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सुनोगे ना? तो हजरत इमाम हलवी सीरत हलविया में इरशाद फरमाते हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं मैं अकेली थी। जिस घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली हो, उस घर में दो चीजों का होना जरूरी होता है। एक तो घर में उजाला होना चाहिए और एक मदद के लिए कोई औरत होनी चाहिए। हजरत आमना फरमाती है मेरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था, चिराग में तेल नहीं था, मेरी मदद के लिए कोई औरत भी नहीं थी। कहती है मैं इज़्तिराबी हालत में थी, मैं बेचैन सी हो रही थी, मैं परेशान सी हो रही थी। कहती है अचानक मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। कहती है लंबे लंबे कदों वाली औरतें बाहर आने लगी, मैं घबरा गई। मैंने कहा तुम कौन हो? तो एक औरत कहने लगी बेटी घबरा मत, मैं आदम की बीवी हव्वा। सुभान अल्लाह, बेशक। दूसरी कहने लगी बेटी घबरा मत, मैं इस्माइल की माँ हाजरा हूँ। तीसरी कहने लगी बेटी घबरा मत, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। कहा क्यों आई हो? तो कहने लगी बेटी हम मुबारकबाद देने आए हैं कि तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, तेरी गोद में
नबियों का इमाम आने वाला है, हम मुबारकबाद देने आए हैं। कहने लगी ये जो हवा में लटकी हुई औरतें हैं ये कौन है? बेशक, क्या बात है। ये जो हवा में लटकी हुई औरतें हैं ये कौन है? तो हजरत हव्वा ने कहा, बेटी आमिना, ये औरतें नहीं है, ये जन्नत की हूरें हैं। अल्लाह ने तेरे बेटे के इस्तकबाल के लिए जन्नत की हूरों को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है, मैंने घर में देखा, मेरे घर में रंग बिरंग के परिंदे फड़फड़ाने लगे, उनकी चोंचों में रंग बिरंगे मोती थे। कहने लगी मैं घर के अंदर गई, मैंने बिस्तर पे देखा, पूरे बिस्तर पे मोती बिखरे हुए हैं और एक बड़ी खूबसूरत औरत, बड़ी खूबसूरत दोशीदा, इतनी खूबसूरत औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैंने अपने बिस्तर पे देखा, मैंने पूछा कौन है, कौन से गांव की है, कौन से कबीले की है, कहां से आई है? मैंने इतनी खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी। तो वो आने वाली औरत कहने लगी, आमिना, मैं किसी कबीले की नहीं, मैं किसी गांव की नहीं, मैं किसी इलाके की नहीं, मैं किसी बस्ती की नहीं। कहा कौन है? कहा मैं जन्नती हूरों की मलका हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मुझे मेरे रब ने तेरे बेटे के इस्तकबाल के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह। कहती है मैंने देखा मेरा घर जगमग जगमग होने लगा। हाय हाय हाय, रोशनी रोशनी, उजाला उजाला, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। हजरत गौसे आदम की माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है, मेरे घर में भी अंधेरा ही अंधेरा है, बेशक अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन जब अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश का वक्त आया, मैंने देखा आसमान से नूर उतरा, पूरी हवेली जगमगाने लगी, पूरा बगदाद जगमगाने लगा। मुझे ऐसा लगा जमीन से आसमान तक नूर ही नूर बिखर गया। झूम के कह दो सुभान अल्लाह। तो ये मेरे नबी की शान है और ये वलियों में गौसे आजम की शान है। सुभान अल्लाह, झूम के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी दुनिया में आने वाले थे। हजरत आमना फरमाती है, हर महीने कोई न कोई नबी बशारत देने के लिए आता है, बेशक। कभी हजरत आदम आते, ए आमना इन्नके हमलते बिनूर सय्यदिल मुरसलीन। ए आमना तेरे पेट में दोनों जहान का सरदार पल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी हजरत इब्राहिम आते, कभी हजरत इब्राहिम आते, कभी हजरत यहया आते। हजरत आमना फरमाती है, हर महीने कोई ना कोई अल्लाह का नबी मुझे बशारत देने के लिए आता। अब मेरे गौस दुनिया में आने वाले हैं। आए हाय, सुभान अल्लाह। गौस दुनिया में आने वाले हैं, हजरत हसन अस्करी। हाय हाय, कौन है ये? हजरत हसन अस्करी। बल्कि सच्ची बात अगर मुझसे पूछो तो मैं यूं कह दूं कि लोग कहते हैं मेरे नबी का साया नहीं था, मेरे नबी के नूर का साया नहीं। बल्कि सच्ची बात यह है जो बरेली के इमाम ने कही, वो कहते हैं एक सीने तक मुशाबे, बेशक, वहां से पाऊं, बेशक बेशक, एक सीले तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। यानी हजरत इमाम हसन सीने से ऊपर तक मुस्तफा की तरह, सुभान अल्लाह। और हजरत इमाम हुसैन सीने से पांव तक मुस्तफा की तरह। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आला हजरत कहते हैं साफ शक्ले पाक दोनों के मिलने से आया।
के खत्ते तौअम में लिखा है, खत्ते तौअम में लिखा है, ये दुवर का नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी का नूर, मेरे नबी का नूर हजरत इमाम हसन में, मेरे नबी के हुस्न की झलक देखनी हो, मेरे नबी का हुस्न देखना हो तो हजरत इमाम हसन को देखो, हजरत इमाम हुसैन को देखो। वही नूर मुंतकिल हुआ तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन में आया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बाद हजरत इमाम बाकर में आया, हजरत इमाम बाकर के बाद हजरत इमाम जाफर सादिक में आया, वही हजरत अली तकी में आया, वही हजरत अली नकी में आया, वही हजरत हसन अस्करी में आया। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है, बेशक। और वही नूर जब दोनों जलवों को यकजा करना हुआ, दोनों हुस्नों को यकजा करना हुआ, मुस्तफा का मुकम्मल नूर उतारना हुआ, तो दो समंदर बने, एक हसनी समंदर आए, बेशक, वो से आदम के वालिद हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हसनी समंदर, और एक हुसैनी समंदर हजरत अब्दुल्ला सौमई की बेटी हजरत फातिमा उम्मुल खैर है, ये हुसैनी समंदर। और मेरे गौसे आदम के वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, ये हसनी समंदर, और फातिमा उम्मुल खैर ये हुसैनी समंदर। जब दोनों समंदरों का मिलाप हुआ और इन दोनों समंदरों से जो मोती निकल के आया है, उस मोती को गौसे आजम कहा जाता है, उस मोती को अब्दुल कादिर कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झूम के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मिलके बोलो सुभान अल्लाह। तो दोनों हुस्नों को जमा कर दिया गौसे आजम में, सुभान अल्लाह। और जानते हो गौसे आजम किसी हल्की फुल्की शख्सियत का नाम नहीं है। आप फरमाते हैं अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम ले नहीं सकता, अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। तो मुझे ये बताओ कि अगर बगैर उनके चाहे कोई नाम नहीं ले सकता, उनके जलसे में कैसे आ सकता? बोलो बोलो, उनके जलसे में कैसे बैठ सकता है? हम उनका नाम भी ले रहे हैं और उनके जलसे में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बगदाद के गौसे आजम चाहते हैं हमारा नाम भी लो, हमारे जलसे में भी बैठो, इसलिए कि नाम भी हम बुलवा रहे हैं और जलसे में भी हम बैठा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। मेरे गौस हल्की चीज का नाम नहीं है। आम मुत्तकी परहेजगार आदमी, आम मुत्तकी परहेजगार आदमी, जहां उसके मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां से मकाम शुरू होता है वली का, और जहां पे वली के मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां से मकाम शुरू होता है अबरार का। जहां से अबरार के मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है अखियार का। जहां पे अखियार के मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां पे नाम शुरू होता है अक्ताब का। और जहां पे कुतुब के मर्तबे की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है कुतुबुल इरशाद का। और जहां कुतुबुल इरशाद के मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है कुतुबुल मदार का। और जहां कुतुबुल मदार के मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है कुतुबुल अक्ताब का। और जहां कुतुबुल अक्ताब के मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है गौस का। और जहां सारी दुनिया के गौसों के मकाम और मर्तबे की इंतहा होती है, वहां मकाम शुरू होता है बगदाद की गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, कोई जिंदाबाद। हल्की फुल्की शख्सियत नहीं है मेरे गौसे आजम। वलियों में
वो मकाम है। मेरे गौस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत हसन अस्करी ने मुसल्ला समेटा, आखिरी नमाज, आखिरी वक्त अपने बेटे को बुलाया। हजरत आदम जब दुनिया से जा रहे थे तो अपने बेटे को बुलाकर ये कहा था, या बुनैया तखलीफती मिन बादी फखुदहा बिइमारत तक़वा वल गुरवतिल वुस्ता। कहने लगे मेरे बेटे शीश, तुम मेरे बाद मेरे जानशीन होगे, मेरी जगह बैठोगे, मेरे जानशीन होगे, मेरे खलीफा होगे। तो जो कुछ मैं दे रहा हूं इसे तकवे के ताज के साथ थाम लो, इसे मजबूती के साथ थाम लो। कहने लगे अब्बा जान क्या फरमाना चाहते हैं? तो मेरे हजरत आदम कहने लगे बेटे लम्मा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जंबिही इस्मा मुहम्मद। कहने लगे मेरे लाल जब जब तुम अल्लाह का जिक्र करो तो तन्हा अल्लाह का जिक्र मत करना, अल्लाह के जिक्र के साथ रसूलुल्लाह का जिक्र भी जरूर करना। अब हजरत हसन अस्करी ने मुसल्ला समेटा, अपने बेटे को बुलाया, कहने लगे मेरे लाल इस मुसल्ले को रख लो और जब इस दुनिया से जाने लगो तो जो तुम्हारे दौर में सबसे मोतमद हो, भरोसामंद हो, नेकोकार हो, अच्छा हो, परहेजगार हो, ये मुसल्ला उसको दे देना। कहा अब्बा जान फिर क्या होगा? कहा उसे भी वसीयत कर देना, ये मुसल्ला उसको दे दे जो अपने जमाने में सबसे परहेजगार हो, सबसे भरोसेमंद हो। कहा अब्बा जान फिर उसके बाद क्या होगा? कहा वो आगे ये मुसल्ला आगे बढ़ा दे और आने वाला और आगे बढ़ा दे। कहा अब्बा जान ये मुसल्ला कब तक बढ़ता रहेगा? तो हजरत हसन अस्करी फरमाते हैं यहां तक के बगदाद की जमीन पे अब्दुल कादिर जिलानी आ जाएगा, ये मेरा मुसल्ला अब्दुल कादिर को पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग करामतें देखते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं कि नहीं? चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखा मेरे गौस ने मेहनत कितनी की है, मेरे गौस ने मुजाहदा कितना किया है, मेरे गौस ने रियाजत कितनी की है, मेरे गौस ने शतरहाल कितना किया है। मेरे गौस आजम फरमाते हैं 12 साल मैंने इल्म सीखा। कितने साल? 12 साल। और फरमाते 25 साल मैंने मुजाहदा किया। कितने साल? 25 साल। और उन 25 सालों में मेरे गौस फरमाते 15 साल मुसलसल, 15 साल मुसलसल मैं इशा के बाद एक पैर पे खड़ा हो जाता और कुरान पढ़ना शुरू कर देता जब तक फजर की अजान न होती, जब तक